गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ये आज का आपको ऊंचाई और दूरी संबंधित प्रश्न चलेगा। क्लास 10 प्रश्नावली 9.8। देखिए इसमें जो है आज आपको 7वें नंबर क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन देखिए क्या 7वां नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया। देखिए इसमें कहा गया कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो लंबी अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये दिया गया आपका क्वेश्चन। देखिए कैसे करेंगे क्वेश्चन को। तो इसमें देखिए कहा गया है कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर लगे एक खंभा, मतलब एक खंभा है और खंभे में देखिए एक बिंदु है। यहाँ पर क्या है, एक रस्सी बांधी गई है। ठीक है, उसके बाद फिर ये कह रहा है ये रस्सी जो है 20 मीटर का है। कितने मीटर का है? 20 मीटर का है, ये कहा जा रहा है। और इसमें जो कोण बना हुआ है खंभे और बिंदु के बीच में जो कोण बन रहा है 30 अंश का कोण बन रहा है। ये जो कोण बन रहा है कितने अंश का है? 30 अंश का है। तो हमें ये ज्ञात करने कह रहा है खंभे की ऊंचाई क्या है। देखिए क्वेश्चन को, खंभे की हमें ऊंचाई ज्ञात करना है तो हमने इसको क्या माना है? खंभा माना है। देखिए यहाँ पर क्या है? ए है, यहाँ बी है, यहाँ पर हम सी रखते हैं। इसकी ऊंचाई हम क्या मान ले रहे हैं? एच मान ले रहे हैं कि इसकी ऊंचाई कितनी है? एच मीटर है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना ऊंचाई या खंभे की ऊंचाई कितना है? BC बराबर H मीटर हमने मान लिया है। तथा डोर की ऊंचाई कितना दिया गया है? डोर की ऊंचाई या डोर की ऊंचाई नहीं, डोर की लंबाई, जो डोर की लंबाई दिया गया है 20 मीटर का दिया गया है। हमें यही क्या याद करना है? खंभे की ऊंचाई याद करना है। अब देखिए यहाँ पर ये लंब है, ये क्या है? कर्ण है। और लंब बटा कर्ण किस में होता है? होता है लंब बटा कर्ण साइन में होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लगा रखेंगे साइन थीटा। साइन थीटा, थीटा के स्थान में क्या है? 30 अंश है तो 30 अंश रखेंगे। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण। लंब दिया गया है h, कर्ण कितना क्या दिया गया है? 20, तो 20 रखेंगे। यहाँ क्या करते हैं? साइन 30 अंश का मान रखेंगे। तो साइन 30 अंश का मान कितना होता है? 1/2 होता है बराबर h बटा कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। आगे करना क्या है, यहाँ से आप चाहो तो देखिए ध्यान में रखिएगा, अगर यहाँ पर बटे में 2 है, यहाँ बटे में 20 है तो 2 और 20 में क्या हो जाएगा? कट जाएगा। यहाँ हम काट सकते हैं। 2 एक अन्नम 2, 2 दाम में कितना हो जाएगा? 20। अब करना क्या है, ये 10 को 1 में गुणा पक्षांतर कर लेंगे इसको, तो 10 एक अन्नम कितना हो जाएगा? 10। तो h का मान कितना होगा? 10 होगा। तो h क्या है? h जो था खंभे की ऊंचाई थी, खंभे की ऊंचाई माना गया था 10 मीटर। ये जो खंभे की ऊंचाई आया आपका आंसर है 10 मीटर आया है। ठीक है, देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कैसे किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर और भूमि के साथ 30 अंश का कोण झुका होता है। देखिए और आगे क्या कह रहा है, देखिए कि जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जो भूमि के साथ 60 अंश का कोण बनाती है। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन इसको कैसे लगाएंगे। देखिए इसमें कहीं भी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करके बताइए कहाँ नहीं समझ में आ रहा है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, आपको और अच्छी तरह से बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आते हैं देखिए अगला नंबर सवाल 8वां नंबर है। 8वां नंबर क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन को देखते हैं। जो ठेकेदार है बच्चों को क्या लगाना चाहता है? बच्चों के लिए खेलने के लिए पार्क में लगवाना चाहता है फिसलन पट्टी। वो भी जो फिसलन पट्टी लगाना चाहता है 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी पट्टी लगाना चाहता है जिसका शिखर 1.5 मीटर, मतलब ये जो इसका जो शिखर है यहाँ से यहाँ तक इसकी जो ऊंचाई दिया गया है 1.5 मीटर का ये है, दिया गया है। ठीक है, और ये भूमि से कितना 30
30 अंश का झुकाव रखता है। कहने का अर्थ ये है कि जो फिसल पट्टी होता है तो कुछ इस प्रकार होता है, बच्चे इधर से चढ़ते हैं, इधर से क्या करते हैं, फिसल जाते हैं, तो वही इसमें दिया गया है। ठीक है, तो ये लगाना चाहते हैं, कौन ठेकेदार लगा रहा है पार्क में, तो यही इसमें कहा जा रहा है कि क्या अंश का कोण बन रहा है, इसमें 30 अंश का कोण बन रहा है। ये जो कोण बन रहा है कितने अंश का है, 30 अंश का है। फिर उसके बाद देखिए इसमें आगे कह रहा है ये जो अब बना हुआ है फिसल पट्टी, ये कितने वर्ष के लिए है, 5 वर्ष से 5 वर्ष से कम, और 5 वर्ष से कम उम्र के लिए है बच्चों के, इतना ध्यान में रखिएगा। ये जो फिसल पट्टी बनी हुई है, तो ये ए इसको मानते हैं, इसको बी मानते हैं, इसको सी मानते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 वर्ष से अधिक के लिए वह 3 मीटर ऊंची, ये तो 1.5 मीटर है। अब अगला जो है जो 5 वर्ष से अधिक बच्चों के लिए है, उसके लिए जो उसकी ऊंचाई जो दिया गया है शिखर का, वो 3 मीटर की ऊंचाई का, 3 मीटर। और ये जो इसकी फिसल पट्टी ऐसा लगाना चाहता है कि भूमि पे 60 अंश का कोण बनाना चाहता है। क्या अंश का, ये 60 अंश का कोण होना चाहिए। ये जैसे यहाँ पर 30 अंश का है, तो ये कितने अंश का है, 60 अंश का कोण बन रहा है। ठीक है, तो आगे इसमें कह रहा है प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात कीजिए, यही क्वेश्चन कहा जा रहा है। देखिए फिसलन पट्टी मतलब समझ रहे हो ना, हमें लंबाई ज्ञात करना कि इस वाले में कितनी लंबाई लगेगी और इस वाले में कितनी लंबाई आखिर में लगेगी। तो ए बी सी इसको माने, इसको मान लेते हैं पी मान लेते हैं, इसको क्यू मान ले रहे हैं, और इसको क्या मान ले रहे हैं, आर मान रहे हैं, ये बिंदु। तो चलिए हम पहले वाले का आंसर निकालते हैं, तो क्या होगा इसमें। हम क्या करते हैं, माना फिसलन पट्टी की लंबाई बराबर लंबाई कितना देगा, ए सी है, तो यहाँ पर ए सी लिख लो। ए सी बराबर हम कितना मान ले रहे हैं, x मीटर मान ले रहे हैं। क्या मान ले रहे हैं, x मीटर, यहाँ से यहाँ तक का, तो x मीटर हो गया। ठीक है, और इसकी जो ऊंचाई दिया गया है ना, तो ऊंचाई तो पता ही है, ऊंचाई कितना दिया गया है, ऊंचाई BC बराबर 1.5 मीटर ये दिया गया। चलिए हम इससे मान निकालते हैं, पहले 5 वर्ष से कम उम्र के लिए बच्चों के लिए। ठीक है, कितना लगेगा, तो हमें क्या लगाएंगे, देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, देखिए ABC है, तो यहाँ पर लिख लो त्रिभुज ABC में हम इससे हल कर रहे हैं, ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ देखिए 30 अंश है, तो देखिए इसमें क्या है, लंब है और कर्ण है, तो लंब बटा कर्ण में कौन सा कौन लगेगा, साइन लगेगा। लंब बटा कर्ण किसका होता है, तो साइन का होता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम साइन का रखेंगे, साइन थीटा, थीटा के स्थान पे 30 अंश है, 30 अंश रखेंगे। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, लंब कितना दिया गया 1.5 बटा कर्ण कितना है, x दिया गया। अब हम आगे क्या करेंगे, साइन 30 अंश का मान रखेंगे, तो साइन 30 अंश का मान कितना होता है, 1/2 बराबर 1.5 बटा x हो जाएगा। आगे क्या करना है, x में 1 से गुणा कर लेंगे तो x हो जाएगा, इसमें इससे गुणा कर लेंगे 10.5 में 2 से, तो कितना आ जाएगा 3, और 3 मीटर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए जो फिसल पट्टी की लंबाई होगा वो 3 मीटर का होगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये वाला मान निकालना है कि ये जो फिसल पट्टी है इसमें कितना लगेगा। तो यहाँ पर हम चाहे लिख लेते हैं कोण, हम किससे लगा रहे हैं, PQR में। तो इसमें हम फिर लिखेंगे, माना फिसलन पट्टी की लंबाई m मीटर। इसमें हमने क्या मान लिया है, m मीटर मान लिया है, इसकी लंबाई मान लिया। फिसल पट्टी की लंबाई कितना मान लिया गया है, m मीटर। इसमें भी ध्यान से देखिए, इसमें भी देखिए लंब है और कर्ण है, और लंब बटा कर्ण किस में होता है, साइन में होता है। तो यहाँ पर क्या रखा जाएगा, साइन थीटा, थीटा के स्थान पे 60 अंश है, बराबर लंब कितना है 3 बटा कर्ण कितना है, m दिया गया, m। आगे क्या करना है, यहाँ साइन 60 अंश का मान रखेंगे, तो कितना आ जाएगा, √3/2 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 3/m हो जाएगा। इसमें आपको करना क्या है, ये इसको पश्चांतर कर लेंगे और इसको इस साइड पश्चांतर कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, m इक्वल हो जाएगा 3, ये 2 जाकर 3 में गुणा 2 तिहाई 6 बटा कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर लगा दे रहे हैं, इसी के नीचे आप उतार लीजिएगा,
देखिए कैसे करेंगे। हमने आपको बताया कि जैसे रूट में रहेगा तो परमेयीकरण कर लेना है। तो m इक्वल कितना हो जाएगा 6/√3, या जो आपको दिखाई दे रहा है इसमें परमेयीकरण करना है, किससे करना है, √3 से परमेयीकरण कर लेंगे। तो इसमें से गुणा कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 6√3 आ जाएगा, और इसमें से √3 से गुणा करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 3 प्राप्त होगा। आगे क्या करना है, m इक्वल यहाँ क्या हो जाएगा 3 एकम 3, 3 दूना कितना हो जाएगा 6, तो कितना आंसर आ जाएगा 2√3। यही आपका क्या हो जाएगा 2√3 मीटर होगा, इसकी क्या होगा लंबाई होगा। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए जो फिसलन पट्टी की लंबाई होगा कितना प्राप्त हुआ है 3 मीटर, तो इसका 3 मीटर प्राप्त होगा। और जो 5 वर्ष से अधिक बच्चों के लिए है तो उसकी जो लंबाई प्राप्त हुआ है कितना है 2√3 मीटर। यही आपका क्या हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है, 9 नंबर सवाल है। 60 मीटर ऊंची किसी पहाड़ की चोटी से किसी मीनार की चोटी और अवनमन कोण, चोटी और आधार के अवनमन कोण क्रमशः 30 और 60 अंश है, 30 अंश और 60 अंश है, मीनार की ऊंचाई कहते हैं। देखिए इसमें कहा गया है, देखिए क्वेश्चन को 60 मीटर ऊंचा, 60 मीटर क्या है ऊंची, एक क्या है चोटी है, ठीक है 60 मीटर ये ऊंची चोटी है, ध्यान में रखिएगा। ये से किसी मीनार, मतलब मान लीजिए यहाँ पर एक मीनार है, ठीक है हम इसको मीनार मान ले रहे हैं। मीनार की चोटी और आधार। देखिए मीनार का जो चोटी होगा इसको कहा जाता है, आधार किसको कहा जाता है, इसे कहा जाता है। तो इसमें यही कहा गया चोटी और आधार का अवनमन कोण। तो ये जो आपको इसके चोटी का और इस चोटी से, ठीक है, तो इसका जो अवनमन कोण बना हुआ है ये कितना है 30 अंश का है, ठीक है। और इसके आधार से, मतलब इसकी चोटी और इसके आधार से इसका जो अवनमन कोण बना है ये कितना है 60 अंश का है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, ये मीनार की ऊंचाई याद करना है, आखिर में मीनार की ऊंचाई कितनी है। तो देखिए ये हमारा जो ये दिखाई दे रहा है ये वाला कोण त्रिभुज, ये जो त्रिभुज है ये क्या अवनमन कोण इसका 30 है, तो यहाँ पर भी क्या कितने अंश का होगा 30 अंश का होगा। इसका अवनमन कितना है ये वाले का, तो ये वाला है 60, तो इस यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 60 अंश हो जाएगा, ठीक है। यहाँ मान रखते हैं, इसको a मान ले रहे हैं, इसको b मान ले रहे हैं, इसको c मानते हैं, इसको d मानते हैं और इसको e मान ले रहे हैं। ध्यान रखिएगा जो ये 60 मीटर दिया गया है ये ऊंचाई है, किसकी ऊंचाई है, एक चोटी का है, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर कुल मिलाकर कितना है 60 है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ जो ये C से E तक का हम ऊंचाई कितनी मान ले रहे हैं, हम h मान ले रहे हैं। यहाँ से यहाँ तक का ध्यान में रखिएगा, यहाँ से यहाँ तक हम मान रहे हैं h। तो यहाँ से यहाँ कितना होगा, तो यहाँ से हम मान लेते हैं 60 माइनस h मान ले रहे हैं, क्योंकि अगर 60 में माइनस h, यानी कहें कि मतलब ये यहाँ से यहाँ तक h है, यहाँ से यहाँ कितना होगा 60 माइनस h होगा। और इसका देखिए यहाँ जो आपको दिखाई दे रहा है क्या आधार जो है, यानी यहाँ मीनार की और कहाँ है ये जो चोटी है ना, तो ये इसकी दूरी नहीं पता, तो इसकी दूरी हम क्या मान ले रहे हैं, इसकी दूरी x मान ले रहे हैं कि ये जो है x मीटर लंबा है। जब यहाँ से यहाँ x होगा तो यहाँ से यहाँ भाई कितना होगा x मीटर होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर कैसे लिखेंगे, माना या फिर आप ये लिख दीजिए त्रिभुज ए बी सी से, त्रिभुज ए बी सी से हम लगाने जा रहे हैं ए बी सी से, ठीक है। देखिए इसमें क्या दिया गया है, लंब दिया गया है और आधार, ठीक है। आधार हमने x मीटर है माना है और लंब कितना इसका है पूरा यहाँ से B से लेकर C तक का, तो B से C तक कितना है 60 मीटर है। तो हम पहले मान लेते हैं, माना आधार बराबर या फिर क्या कहते हैं मीनार तथा चोटी के बीच की दूरी, x मीटर हमने मान लिया, ठीक है। तो हम क्या करते हैं यहाँ से यहाँ तक कम लिया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ देखिए क्या है ए बी सी से कौन से निकाल रहे हैं, तो इसमें देखिए लंब है और क्या है आधार है, तो लंब बटा आधार किसमें होता है, तो होता है tan में। तो यहाँ पर हम जो रखेंगे tan
60 अंश रखा जाता है थीटा, थीटा के स्थान पे 60 अंश, तो 60 यहाँ पर रख दिया जाएगा बराबर tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण, और लंब कितना दिया गया है 60 बटा कर्ण कितना दिया गया है सॉरी लंब बटा आधार होता है, अब बटा आधार, आधार कितना दिया गया है x दिया गया है। यहाँ पर 60 क्यों रख रहे हैं, क्योंकि यहाँ B से लेकर के C तक का हमें त्रिभुज को देखा जा रहा है, ध्यान में रखिएगा ये ABC, तो इसका जो लंबाई दिया गया है 60 दिया गया है, इतने का क्या माने है h, और इतने की दूरी क्या माना गया है 60 माइनस h माना गया है, इतना ध्यान में रखिएगा कि अलग से कहाँ से है। अब यहाँ पर हम मान रखते हैं तो tan 60 अंश मान कितना होता है √3 होता है, बराबर कितना हो गया 60 बटा x हो गया। इसको x को पक्षांतर कर देंगे तो क्या हो जाएगा x इक्वल 60 बटा √3 हो जाएगा। इसमें करना क्या है परमेयीकरण कर लेंगे, √3 है तो अंश बाहर में √3 से गुणा कर लेंगे, तो x बराबर कितना हो जाएगा 60 √3 बटा 3 से गुणा कर ले, √3 से गुणा करेंगे तो कितना प्राप्त होगा 3 प्राप्त होगा। आगे इसको काटेंगे 3 एक 9 3 3 दूना 6, तो कितना प्राप्त होगा x इक्वल 20 √3 ये प्राप्त होगा। x हमने क्या माना, यहाँ x का मान 20 √3 आया है, और x हमने क्या माना था मीनार तथा चोटी के बीच की दूरी माना था। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है a से लेकर के b तक का दूरी जो प्राप्त हुआ है 20 √3 हुआ। जब a से b तक का 20 √3 है तो d से e तक का भी दूरी कितनी होगा 20 √3 होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक का 20 √3, यहाँ से भी हो गया 20 √3। अब हमें क्या करना है त्रिभुज हमें किससे निकालना है D E C से निकालना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे त्रिभुज D E C में, इसमें हमें क्या करना है देखिए इसका जो हमने लंबाई माना है ये इस वाले कितनी दूरी का क्या कितना माना गया h माना गया, ध्यान रखिएगा। तो इसमें देखिए लंब है और इसमें आधार कितना है x है, तो यहाँ पर भी देखिए लंब बटा आधार का फार्मूला लगाएंगे, तो लंब बटा आधार किसमें होता है tan में, तो tan थीटा, थीटा के स्थान पे क्या रखेंगे ये 30 रखा जाएगा, तो 30 रखेंगे tan 30 अंश बराबर लंब, लंब कितना है h बटा आधार, आधार कितना निकाला गया है 20 √3 निकाला गया। यहाँ tan 30 अंश का मान रखेंगे, तो tan 30 अंश का मान कितना होता है 1 बटा √3 होता है, बराबर कितना हो जाएगा h बटा 20 √3 ये प्राप्त होगा। आगे क्या करना है ये √3 से ये √3 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, और क्या करेंगे 20 में 1 से गुणा कर लेंगे, 20 से करने में कितना होगा 20 हो जाएगा, तो h का मान क्या होगा h बराबर 20 मीटर कितना प्राप्त होगा। आइए ये सवाल में देखिए क्या दिया गया है, इसमें देखिए ये जो h किसका माना गया था यहाँ से और यहाँ तक की दूरी क्या माना गया था h माना गया था, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो माना गया था 60 माइनस h माना गया था, इतना माना गया। ध्यान से देखिए जो b से e तक की दूरी है और a से d तक का दूरी है दोनों क्या होगा बराबर होगा, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 60 माइनस h हो जाएगा। तो हमें करना क्या है यहाँ पर हमें लिखना है मीनार की ऊंचाई बराबर, मीनार की ऊंचाई देखिए मीनार ये है तो a से d तक का है, तो AD बराबर देखिए यहाँ पर क्या लिखा है BE, तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा BE रखते हैं। यहाँ देखिए BE है और BE बराबर कितना माना गया था 60 माइनस h, तो 60 माइनस h लिखेंगे। आगे क्या करना है 60 लिखेंगे माइनस h लिखा जाएगा, और h का मान कितना प्राप्त हुआ है h मतलब यहाँ तक की जो दूरी है ये, तो इसकी दूरी जो प्राप्त हुआ है 20 मीटर, तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा 20 रखा जाएगा। आगे क्या करना है 60 में से 20 घटा देंगे तो कितना प्राप्त होगा 40 मीटर क्या हो जाएगा मीनार की ऊंचाई हो जाएगी। तो मीनार की ऊंचाई कितना प्राप्त हुआ 40 मीटर, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगला नंबर सवाल दिया गया है भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, पतंग की लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु पर बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी को झुकाव 60 अंश है, यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपके बुक में दिया गया है, देखिए क्वेश्चन कैसे किया जाए। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, भूमि से
60 मीटर की ऊंचाई पर क्या है, एक पतंग उड़ रही है 60 मीटर की ऊंचाई पर। तो मान लेते हैं ये पतंग है ना, ये पतंग है, उड़ रही है, और कितने ऊंचाई इसकी है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर ये पतंग की लगी डोरी का अस्थायी रूप से भूमि पर बांध दिया गया। इसमें जो डोरी लगा हुआ है, मान लेते हैं यहाँ पर क्या कर दिया गया है, रस्सी से और उसको डोरी को बांध दिया गया। भूमि के साथ डोरी का झुकाव, ये जो डोरी का झुकाव है तो कितने अंश का है, 60 अंश का दिया गया। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है, मतलब कहने का अर्थ ये है कि डोरी क्या है, पूरी तनी हुई है, ये कहने का। ये डोरी की हमें क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक की जो डोरी लगी हुई इसकी लंबाई ज्ञात करना है। तो क्या होगा, तो इसमें क्या मान लेते हैं, इसकी डोरी की लंबाई x मीटर मान लेते हैं। ठीक है, ये 60 मीटर है, ये क्या होगा, x मीटर होगा, इतना हम मानते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे माना डोरी की लंबाई x मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए डोरी की लंबाई जो हो जाएगा x मीटर होगा। यहाँ क्या मानते हैं, a, इसको हो जाएगा b, ये क्या हो जाएगा c। अब यहाँ पर देखिए इसमें लंब है और क्या है, कर्ण है, और लंब बटा कर्ण किसमें होता है, तो होता है साइन में। यहाँ किसका रखा जाएगा, साइन थीटा, और थीटा का मान कितना दिया गया है, 60 दिया गया। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, लंब का मान दिया गया है 60 और कर्ण का मान दिया गया है x। आगे साइन 60 अंश का मान रखेंगे, तो साइन 60 अंश का मान कितना होता है, √3/2, और कितना हो जाएगा 60 बटा x प्राप्त होगा। यहाँ करना क्या है, इसको इधर पक्षांतर कर लेंगे, तो x यहाँ पर हो जाएगा बराबर, इसको ये दोनों को पक्षांतर करेंगे, ये जाकर इसमें गुणा हो जाएगा, तो प्राप्त होगा 120, 60 दूना 120 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, बटा 3 हो जाएगा। आगे क्या करना है, x इक्वल, इसमें परमेयीकरण कर लेना है। परमेयीकरण किससे करना है, √3 से करना है। आगे क्या होगा, यहाँ पर जो प्राप्त होगा 20√3 हो जाएगा, बटा फिर कितना होगा, इसमें से गुणा कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, √3 से गुणा करते हैं तो 3 प्राप्त होगा। आगे क्या होगा, 3 का नाम 3, 3 चौको 12 यानी 40 हो जाएगा, तो x इक्वल 40√3 मीटर इतना प्राप्त होगा। ये क्या है, x क्या माना गया था, x जो माना गया था डोरी की लंबाई माना गया था, तो डोरी की लंबाई जो प्राप्त हुआ है 40 मीटर प्राप्त हुआ है, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला नंबर सवाल दिया गया है, एक हवाई जहाज से किसी सड़क पर एक ही ओर स्थित दो गांवों का अनुमान कोण 45 अंश और 60 अंश देखे गए। यदि गांव के बीच की दूरी 2 किलोमीटर हो तो हवाई जहाज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे करेंगे इसको, यहाँ पर देखिए दो गांव, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, और इसकी दूरी जो दिया गया है 2 किलोमीटर दिया गया। ठीक है, और इसमें ये कह रहा है कि हवाई जहाज मतलब एक ही किसी सड़क पर एक ही ओर स्थित दो गाँव, मतलब एक ही ओर, मतलब यहाँ जहाज उड़ रही है और यहाँ पर क्या है, एक मतलब ये देखा गया, और एक का जो कोण बन रहा है कितने अंश का बन रहा है, एक का बन रहा है 60 अंश का और एक बन रहा है 45 अंश का। ठीक है, तो ये दिया गया है, यदि गांव के बीच की दूरी 2 किलोमीटर तो हवाई जहाज की ऊंचाई ज्ञात की। तो हमें क्या याद करना है, ये जो हवाई जहाज यहाँ उड़ रही है यहाँ से और यहाँ तक की इसकी जो ऊंचाई है क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, इसको सी मान लेते हैं, और यहाँ पर क्या मान लेते हैं, डी। ध्यान रखिएगा ये जो गांव की दूरी है, ये यहाँ से और यहाँ तक की जो दूरी है 2 किलोमीटर है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमें नहीं पता है, तो इसको क्या मान ले रहे हैं, x मीटर मान ले रहे हैं, x किलोमीटर मानते हैं, किलोमीटर है तो किलोमीटर मानिए, और इसकी ऊंचाई भी क्या मान ले रहे हैं, इसकी ऊंचाई क्या मान ले रहे हैं, h किलोमीटर मान ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे माना जहाज की ऊंचाई BC बराबर h किलोमीटर तथा D से B है ना, DB की दूरी बराबर क्या मान ले रहे हैं, x किलोमीटर माने गए हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं,
पहले यहाँ से कोण का मान निकाल ले रहे हैं। किस कोण से? DBC से। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज DBC से या में, ठीक है। यहाँ देखिए जब लगाया जाएगा, देखिए यहाँ पर ध्यान से, ये लंब है, ये क्या है? आधार है। और लंब बटा आधार किसमें होता है? tan में होता है। तो लंब बटा आधार किसमें होता है? tan में होता है। तो यहाँ देखिए लंब आधार tan में रखा जाएगा। तो tan थीटा, थीटा का मान यहाँ पर क्या दिया गया है? 60। तो 60 रखा जाएगा बराबर लंब दिया है h बटा आधार दिया गया है x, h बटा x हो जाएगा। यहाँ tan 60 का मान रखेंगे तो कितना हो जाएगा? √3 होता है बराबर कितना हो जाएगा? h बटा x हो जाएगा। अब आपको करना क्या है? x को पक्षांतर कर लेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा? h बटा √3 हो जाएगा। तो ये x का वैल्यू ये प्राप्त हो गया है, ठीक है। अब हमें क्या करना है? अब हमें त्रिभुज किससे निकालना है? ABC से। अब यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ABC में। तो इसमें देखिए क्या है? देखिए यहाँ देखिए लंब है, यहाँ देखिए आधार है, और लंब बटा आधार किसमें होता है? tan में होता है। तो tan कितना रखेंगे? थीटा का स्थान पे क्या रखेंगे? 45। tan 45 बराबर लंब कितना है? h बटा आधार कितना है? 2 + x है। 2 + x कैसे हुआ? देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2 किलोमीटर, और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी माना गया है x किलोमीटर माना गया है। तो यहाँ हो गया 2 + x, यानी पूरा हमें दूरी यहाँ से यहाँ तक की ले रहे हैं, 2 + x हो गया। आगे इसको हल करते हैं तो tan 45 का मान कितना होता है? 1 बराबर h बटा 2 + x हो जाएगा। आगे क्या करते हैं? इसमें से जाकर गुणा हो जाएगा तो 2 + x बराबर h बटा h हो जाएगा फुल्ली, क्योंकि इस दोनों को पक्षांतर कर दिया गया। तो ये हो गया बराबर कितना हो गया है? h हो गया। आगे क्या करते हैं? देखिए अब यहाँ पर x लिखा गया है, x का वैल्यू पुट करते हैं इसमें, तो क्या हो जाएगा? 2 प्लस यहाँ x लिखा गया है, और x का मान कितना प्राप्त हुआ है? h बटा √3 प्राप्त हुआ है। बराबर कितना रखेंगे? h रखा जाएगा। आगे क्या करते हैं? देखिए ये इसको हल करेंगे तो कैसे हल होगा? इसमें भी h है, इसमें भी h है। हम ऐसा करते हैं, इसको पक्षांतर कर लेते हैं। इधर पक्षांतर कर देंगे तो क्या हो जाएगा? h इसको पक्षांतर किए प्लस में है तो -h बटा √3 बराबर कितना होगा? 2 हो जाएगा। यहाँ देखिए इसमें से गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? √3h - h बटा √3 हो जाएगा बराबर प्राप्त होगा 2। इस दोनों में हमें क्या कॉमन हो रहा है? h कॉमन हो रहा है, h कॉमन ले लेंगे कितना हो जाएगा? √3 - 1 बटा कितना हो जाएगा? √3 बराबर हो जाएगा 2 का। आगे क्या होगा? ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसको पक्षांतर कर देंगे तो h इक्वल कितना हो जाएगा? ये जाकर इसमें गुणा तो 2√3 बटे ये यहाँ पर आ जाएगा √3 - 1 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको करना क्या है? परमेयीकरण कर लेना है। परमेयीकरण किससे किया जाता है? जैसे √3 - 1 है तो √3 + 1 से करना है, माइनस है तो प्लस में, तो √3 + 1 बटा √3 + 1। परमेयीकरण करते हैं तो h इक्वल कितना हो जाएगा? इसमें से गुणा करेंगे, देखिए कैसे होगा? या फिर देखिए ऐसे 2√3 ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? √3 + 1 बटे ये जाकर इसमें गुणा होगा तो कैसे होगा हल? देखिए थोड़ा सा, तो √3 + 1 तो √3 - 1 एक ब्रैकेट में, √3 + 1 एक ब्रैकेट में। देखिए a - b + b का फॉर्मूला लगेगा, a² - b² होता है। तो क्या होगा? √3 का होल स्क्वायर - 1 का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? इसका √3 का वर्ग कितना होगा? 3, और 1 का वर्ग कितना होगा? 1 होगा। और 3 में से घटा देंगे तो कितना होगा? 2 प्राप्त होगा। तो ध्यान रखिए इतने का हम जब गुणा करेंगे तो कितना प्राप्त होगा? 3 - 1 होगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? 3 - 1 लिखा जाएगा, ठीक है। अब आगे क्या करते हैं? देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या लिखा गया है? h इक्वल 2√3 ब्रैकेट में क्या है? √3 + 1 बटे 3 में से घटा देंगे तो कितना प्राप्त होगा? 2 प्राप्त होगा। आगे क्या होगा? ये इसमें से कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो h इक्वल क्या हो जाएगा? इसमें जाकर गुणा कर दीजिए, √3 से गुणा होगा तो कितना प्राप्त होगा? 3 प्राप्त होगा। √3 से √3 गुणा करेंगे 3, और प्लस कितना हो जाएगा? √3 में 1 से गुणा करेंगे तो √3 हो जाएगा।
अभी क्या होगा, h इक्वल 3 प्लस √3 लिखा है और √3 का मान क्या होता है 1.732 होता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा √3 इक्वल क्या होता है 1.732 होता है। तो यहाँ पर जो लिखा गया √3 इसके स्थान पे ये रख दीजिए। तो h इक्वल क्या मान प्राप्त होगा, ये 3 1 में जुड़ जाएगा, 3 1 कितना हो जाएगा 4.732 ये हो जाएगा। ये जो प्राप्त होगा किलोमीटर में होगा, क्यों, क्योंकि देखिए जो माना गया है किलोमीटर में माना गया है, तो क्या होगा इसका जो हेलीकॉप्टर की ऊंचाई जो होगा 4.32 होगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, एक अपूर्ण मंदिर के आधार से 30 मीटर दूरी स्थित किसी बिंदु से उसके शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। मंदिर कितना ऊंचा और बनाया जाए कि उसी बिंदु पर उन्नयन कोण 45 अंश हो जाए। आगे दिया गया है √3 बराबर 1.732 ये होता है। देखिए क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा, देखिए मान लेते हैं ये मंदिर है, ठीक है, इसको मंदिर मान लेते, अभी पूरा बना हुआ नहीं है। आधार से, इसके आधार से 30 मीटर की दूरी पर, यहाँ से यहाँ तक की 30 मीटर की दूरी है, इसकी दूरी पर शिखर का उन्नयन कोण, इसका जो शिखर है इसका उन्नयन कोण कितना है 30 अंश है। ठीक है, आगे ये कह रहा है मंदिर कितना ऊंचा और बना दिया जाए। ये जो मंदिर आधा बना हुआ है इसको और कितना बना दिया जाए कि इसका जो उन्नयन कोण है ना, उन्नयन कोण उसी बिंदु पर, ये जो बिंदु है इसी पर कितना हो जाए, ये 45 अंश का हो जाए। ये जो दिखाई दे रहा है कितना अंश का हो जाना चाहिए, 45 अंश का हो जाए। तो कैसे ना, तो हमें क्या ज्ञात करना है, मतलब इसकी ऊंचाई कितना और बनाना चाहिए हमें। देखिए क्वेश्चन को और कैसे किया जाएगी। यहाँ देखिए इसको ए मान लेते हैं, ये बी हो गया, ये क्या हो गया सी, इसको क्या मान लेते हैं डी। यहाँ से यहाँ तक का क्या हमें पता है क्या कि मंदिर की ऊंचाई कितनी थी, नहीं पता है, तो इसको हम क्या मान ले रहे हैं h1 मान ले रहे हैं, यहाँ से और यहाँ तक की दूरी। आगे क्या करते हैं, यहाँ से और यहाँ तक की जो दूरी आधा बनना है उसको क्या मान ले रहे हैं h2 मान ले रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। आगे हमें क्या करना है, देखिए पहले यहाँ पर लिख लेते हैं, माना अपूर्ण मंदिर की ऊंचाई BD बराबर h1, यानी अपूर्ण मतलब यहाँ से यहाँ तक का माना गया है, h1 मान लिया गया है, h1 मीटर मान लेते हैं। आगे क्या लिखा जाएगा, तथा मंदिर की ऊंचाई जो बननी है, तो कितना हमने माना है, क्या माना गया है DC, और DC बराबर कितना मान रहे हैं, h2 मान ले रहे हैं, h2 मीटर ये मान लिया गया। अब देखिए हमें सबसे पहले क्या निकालते हैं, त्रिभुज ABDC। तो यहाँ पर रखेंगे त्रिभुज ABD में, यहाँ देखिए लंब है और क्या दिया है, आधार दिया है, और लंब बटा आधार किसमें होता है, tan में होता है। तो tan थीटा का मान कितना रखेंगे 30 अंश बराबर लंब h1, आधार कितना है 30 दिया गया। tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 बराबर h1 बटा 30 हो गया। इसको पक्षांतर कर लेंगे तो 30 से कन्नम 30 बटा कितना हो जाएगा √3 बराबर क्या हो जाएगा h। तो h बराबर कितना होगा, तो इसमें क्या करते हैं परमेयीकरण कर लेंगे, √3 से परमेयीकरण होगा है ना, तो कितना हो जाएगा √3 में 30 में √3 से होगा तो कितना प्राप्त होगा 30√3 बटा √3 से गुणा होगा तो 3 हो जाएगा। काट देंगे 3 का नाम 3 3 दाम 30 h1 सॉरी यहाँ पर h1 है, h1 रखा जाएगा, तो h1 बराबर कितना हो गया 10√3 प्राप्त हुआ। तो 10√3 जो मीटर निकला है ये क्या था, ये क्या है, ये जो अपूर्ण मंदिर की जो बना हुआ है यहाँ से यहाँ तक का मतलब जो आधी मंदिर बनी गई है इसकी क्या है, इसकी ऊंचाई है। आगे क्या करना है, हमें निकालना है जो बनाना है आगे, तब जाकर के 45 अंश का गुण बनना चाहिए। तब क्या होता है, इसमें क्या करेंगे हम, अब हम क्या करेंगे यहाँ पर त्रिभुज
ए बी सी से, ए बी सी से। इसमें देखिए लंब है और क्या है आधार, और लंब बटा आधार किसमें होता है tan में, और tan 45 यहाँ पर थीटा रखा है, थीटा का मान 45 रखेंगे, और कितना रखेंगे लंब, लंब देखिए यहाँ से यहाँ तक का देखिए h1 है, यहाँ से यहाँ तक h2 है, दोनों का जोड़ देंगे तो h1 प्लस क्या हो जाएगा h2 बटा आधार कितना है 30, तो 30 रखा जाएगा। आगे क्या करना है, tan 45 का मान कितना होता है 1 होता है, बराबर h1 प्लस h2 बटा कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। 30 में 1 से गुणा कर लेंगे, 30 से करना हम 30 बटा h1 प्लस h2 हो जाएगा। यहाँ h1 लिखा गया और h1 का मान रखेंगे तो 30 प्लस 30 बराबर h1 का मान जो प्राप्त हुआ है 10√3 प्राप्त हुआ है, यहाँ क्या रखेंगे 10√3 प्लस h2 हो जाएगा। इसको पक्षांतर कर लेंगे तो h2 बराबर कितना हो जाएगा 30 माइनस 10√3 हो जाएगा। आगे देखिए h2 इक्वल क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 30 रखा जाएगा माइनस 10 गुणे √3 लिखा है, और √3 बराबर कितना होता है 1.732 होता है, तो इसके स्थान पे हमें क्या रखना है, ये रखना है 1.732। यहाँ क्या हो जाएगा h2 बराबर, इसमें गुणा कर लेंगे तो 30 माइनस 10 इकन्नम 10, यानी इसमें जब गुणा करते हैं तो कितना प्राप्त होगा 17.32 प्राप्त होगा। आगे हम क्या करेंगे, दोनों में घटा दिया जाएगा तो h2 बराबर कितना हो जाएगा, देखिए घटाते हैं तो 30.17.32 तो आ जाएगा 0 0 यानी 8, और यहाँ प्राप्त होगा 6 दशमलव, यहाँ हो जाएगा 2 और यहाँ हो जाएगा 1, ये प्राप्त होगा 12.68 मीटर। ये आपका क्या हो जाएगा h2, यानी h2 क्या माना गया था भाई, तो h2 जो माना गया था जो हमें मंदिर की ऊंचाई आगे बनानी है है ना, उतना हमें जो 45 अंश का हो जाए, तो ये क्या हो गया 12.68 ऊंचाई दिया गया है मंदिर की, यही क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है।